हाँ देखा जाए, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फोर्स पर बात करने वाले हैं ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि ये और ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बहुत ही पास रखा हुआ है, हमको थोड़ा दिखाना है इसलिए हटा करके रखे हुए हैं ना। तो यहाँ पर दोनों बहुत ही पास है, एक पे प्लस क्यू चार्ज एक पे माइनस क्यू चार्ज है। ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक। अच्छा, दोनों प्लेट पर इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, ठीक। और वो कितना लगेगा उसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहाँ पर बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ना, यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है ना। अच्छा, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर निगेटिव प्लेट की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अच्छा, इस पहला वाला जो प्लेट है, ये पहला वाला प्लेट, ये पहला वाला प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरा वाला प्लेट मौजूद है। अच्छा, और जो दूसरा वाला प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस इधर बीच में हर जगह इधर की ओर, ये दूसरा वाला प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना रहा होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही। ये दूसरा वाला प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पहला वाला प्लेट मौजूद है ना। तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेगा, फोर्स तो लगाएगा। और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव पे लगाएगा ही, निगेटिव है पॉजिटिव पे लगाएगा ही फोर्स, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, और वो जो फोर्स लगाएगा हम लोग उसका नामकरण कर दिए। F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन दूसरा वाला प्लेट। दूसरे वाले प्लेट पर जो फोर्स लग रहा है पहले वाले के द्वारा, पहला वाला जो इस दूसरे वाले पर जो फोर्स लग रहा है ना, दूसरे वाले पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम F21 बोल दिए। फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, दूसरे वाले पर जो फोर्स लगेगा उसका नाम F21। अच्छा, पहले वाले प्लेट पर जो फोर्स लगेगा उसका नाम F12। फोर्स ऑन फर्स्ट प्लेट ड्यू टू क्या, सेकंड प्लेट। पहला वाला प्लेट जो फोर्स लगेगा उसको फोर्स ऑन फर्स्ट प्लेट ड्यू टू सेकंड प्लेट बोलेंगे। अच्छा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू क्या, फर्स्ट प्लेट। खैर ठीक है, इस पर जो फोर्स लगा सेकंड वाले पे, इस पर जो फोर्स लगा, ठीक है। अच्छा, कोई नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, एक बात यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग मान लो इस पर लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट, उस पर बात करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगा, ये जितना इस पर लगाएगा उतना ही ये भी उस पर भी लगाएगा, ठीक है। अच्छा, बात कर लेंगे हम लोग अभी और आगे। फोर्स ऑन सेकंड प्लेट पर अगर हम लोग फोकस करें अपना, इस पर फोर्स की बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि सेकंड प्लेट जो है, सेकंड प्लेट वो मौजूद है इस पहला वाला प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना रहा है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला मौजूद है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो दोनों प्लेट की वजह से। क्या ठीक है, सेकंड प्लेट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट। क्या लिख दिया हम लोग कि सेकंड प्लेट जो है वो प्रेजेंट है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, फर्स्ट प्लेट। पहला वाला प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला प्लेट मौजूद है। देयरफॉर फोर्स बराबर जो फॉर्मूला होता है F बराबर QE, चार्ज इनटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यही ना। F बराबर Q इंटू E। अच्छा, तो ये मेरा क्या है, फोर्स है ना, ठीक है, फोर्स है दूसरे वाले पे लगने वाला। तो चार्ज की बात करें अगर, तो यहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ है, Q है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस Q यहाँ पे लिख सकते थे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे क्या लिखना होता, हमको माइनस Q लिखना पड़ता। खैर ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो चार्ज हो गया यहाँ पर, माइनस में ही है चार्ज, लेकिन चार्ज हो गया क्या, Q, ठीक है। अच्छा, Q चार्ज है। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो ये पॉजिटिव, ये वाला प्लेट जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा, उसी की वजह से नहीं इस पर फोर्स लगेगा। इसका खुद का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर खुद तो फोर्स नहीं लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, एक अकेला प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तब ना दोनों का जुट करके कितना बन जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट ना। इसी को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, Q इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को Q बाय एरिया लिख सकते हैं कि नहीं। बाकी सब कुछ ठीक है, सिग्मा की जगह पे क्या किया, चार्ज बटे एरिया, Q मल्टीप्लाई हो गया, तो फोर्स जो लगा वो फोर्स ऑन क्या, दूसरा वाला प्लेट ड्यू टू क्या, पहला वाला प्लेट, दूसरे वाले प्लेट पर पहले वाले प्लेट के द्वारा जो फोर्स लगेगा
वो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर हम लोग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखे, यानी कि q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखे, सिर्फ हम लोग q बाय a एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग तो एक बात पढ़े हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में होता है कितना, q बाय a एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज वैसे ही रहने देते, q बाय a एप्सिलॉन नॉट लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं है, q बाय a एप्सिलॉन नॉट का आधा करना पड़ा, q बाय a एप्सिलॉन नॉट का भी आधा करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हम लोग इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, इसकी वजह से ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मौजूद है, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मौजूद है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस यहां पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे q बाय a एप्सिलॉन नॉट, ये तो इसका और इसका दोनों का मिक्सचर की वजह से नहीं इतना होता है, इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों को मिला देंगे तब ना इतना होता है, नहीं तो एक अकेले की वजह से कितना, इतना q बाय a एप्सिलॉन नॉट का आधा। अच्छा, यहां पर जो है एक चीज ध्यान रखा जाए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मेरा वो तो q बाय क्या है, a एप्सिलॉन नॉट, कंफ्यूज हो गए ना। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो नेट है उसमें तो इसका भी रोल है और इसका भी रोल है, इसका भी रोल है और इसका भी रोल है, दोनों का ना रोल है यहाँ पर q बाय a एप्सिलॉन नॉट में। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको जो इस पर लगने वाला फोर्स देखना है वो किसकी वजह से देखना पड़ेगा, इस वाले प्लेट की वजह से। तो ये अकेला कितना बनाएगा, इतना टोटल का आधा यानी कि 2 से डिवाइड कर दिए, ये एक अकेला जो है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा और तब उसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स हम लोग देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसका असर थोड़े ना इस पर पड़ेगा, सोर्स चार्ज की वजह से खुद सोर्स चार्ज पर तो फोर्स लगता नहीं है ना। तो ध्यान रखना, हमको यहाँ पर जब भी इस पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो हमको सिर्फ दूसरे वाले प्लेट पर लगने वाला फोर्स का बात कर रहे हैं, तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखना पड़ेगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों रखना पड़ा, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मौजूद है, ये जितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मौजूद है। तो यहाँ का चार्ज और इसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगेगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर थोड़े फोर्स लगा लेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका लिए, जो ये बना रहा है ना इसके आसपास, सिर्फ उसी का लिए। ठीक है, सिर्फ उसी का बात की है, इसलिए हमको सिग्मा तो जानते हैं चार्ज बाय एरिया होता है, तो q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं q इंटू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में होता है q बाय a एप्सिलॉन नॉट, q बाय a यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट के बीच में इतना होता है, तो हमको ये नहीं लिखना है फॉर्मूला, हमको क्या करना पड़ेगा, इतना का आधा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस पर लगने वाला फोर्स देख रहे हैं तो हम लोग किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना वो तो सिर्फ कितना बनाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बनाएगा, ये एक अकेला। तो ये एक अकेला जब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बनाया उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मौजूद है, तो इसके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वही हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ लिए है और चार्ज हम लोग किसका लिए, इसका ना, तभी तो इस पर लगने वाला हमको क्या पता चलेगा, फोर्स पता चलेगा। सिमिलरली क्या कहते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें अगर, तो न्यूटन के तीसरे नियम से F21 बराबर क्या होगा, F12 ना, F12, और वो बराबर मेरा क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट ना। तो इस पर चाहे फोर्स लगे या इस पर चाहे फोर्स लगे, दोनों एक दूसरे पर एक समान फोर्स लगाएगा। ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा। ठीक है, हाँ। अब एक चीज देखा जाए तो अगर क्या कहते हैं इस पॉजिटिव प्लेट पर बात करें तो किधर फोर्स लगेगा, उधर। नेगेटिव प्लेट पर बात करें तो किधर फोर्स लगेगा, इधर ना, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों एक दूसरे की ओर खिंचाना चाहेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो इस पर किधर फोर्स लगा, लेफ्ट साइड में, इस पर किधर फोर्स लगा, राइट साइड की तरफ ना। इस पर किधर लगा, नेगेटिव प्लेट की ओर, इस पर किधर लगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर फोर्स लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिए इसको फटाफट से, तो इसको लिखना है उसके बाद इसको लिख लेना है। ठीक, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ एक तो प्लेट का हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके वजह से इस पर फोर्स लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है,
चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या आते हैं इसमें एक बात और कर लेते हैं जरा सा कि अगर दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम रहता तब क्या होता, तब तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म आ जाता एप्सिलॉन आर, उसको भी जरा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे लास्ट में, आप लोग को भी इसको यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि इफ़ देयर इज एनी मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है, इफ देयर इज एनी मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, देन जो फोर्स होगा मेरा पहला वाला पे लगे चाहे दूसरा वाला पे लगे, दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, वो फोर्स मेरा कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये तो चार्ज हो गया प्लेट का और ये एरिया है और एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ बस एक टर्म आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग इसको एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गया। यहाँ पे एक बात हम लोग जाने कि क्या कहते हैं, अगर मीडियम आ जाता है, इफ़ a medium is introduced, if a medium is placed, then force is decreased ना। तो ये लास्ट बात है, सबसे आखिर में इसको लिख लेना है। ठीक है, तो जहाँ तक लिखे थे उसके बाद इसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, और उसके बाद आखिरी में इसको भी लिख लेना है कि अगर कोई मीडियम लेकर के आते हैं तो यहाँ टोटल टर्म से ये डिवाइड हो गया ना, तो फोर्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मीडियम आ जाने से एप्सिलॉन नॉट आया तो फोर्स मेरा क्या हो गया होगा, घट गया होगा ना, टोटल टर्म के साथ डिवाइड हो गया ना, तो फोर्स मेरा क्या है, इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, विथ क्रमानुपाती का रिलेशन। तो मीडियम आने से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं।